everyone. Welcome you all in my channel Maths by Twinkle. We will do today about two systems of logarithms कि टू जो systems हैं logarithms के वो क्या क्या होते हैं. देखो टू सिस्टम सबसे पहले हम बात करते हैं कि दो सिस्टम होते कौन कौन से हैं. ठीक है, दो सिस्टम देखो कौन कौन से होते हैं logarithms के. नंबर 1 पे है नेचुरल logarithm एंड देन सेकंड नंबर पे है कॉमन logarithm. अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल logarithms के बारे में और कॉमन logarithms के बारे में कि नेचुरल logarithm और कॉमन logarithm होते क्या हैं. सबसे पहले हम नेचुरल लॉगरिथम की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है. देखो नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है. द लॉगरिथम्स टू द बेस ई. वो लॉगरिथम जिनका बेस कितना होता है ई होता है. ठीक है, उनको क्या कहते हैं हम, आर कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम. जिनका बेस ई है उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल लॉगरिथम. इसमें देखो ई जो है कैसे गिवन होएगा, वेयर E is given by. E जो है आपको कैसे गिवन होएगा, E की वैल्यू आपको गिवन है 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. ये आपको गिवन है E की वैल्यू. ठीक है, और जो E की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है, 2.7182 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये ई की. ठीक है, इस ई को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल वैल्यू. ठीक है, अब देखो जो ये सिस्टम है, ये सिस्टम क्या होता है, दिस सिस्टम इज़ वाइडली, ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है ये, वाइडली यूज्ड इन हायर ब्रांचेस ऑफ थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स में. थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स ये वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है. ठीक है, एंड इज़ नॉट सूटेबल, किसके लिए सूटेबल नहीं है ये, सूटेबल फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन. न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने के लिए ये मेथड इतना सूटेबल नहीं है. ठीक है, तो अगर आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वगैरह करनी हो तब हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, कॉमन लॉगरिथम वाला. ठीक है, क्योंकि ये मेथड जो है किस में यूज़ होता है, सिर्फ थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स में, थ्योरी वाले. अब नेक्स्ट देखो सेकंड पॉइंट है, कौन सा है, नेम है कॉमन लॉगरिथम. कॉमन लॉगरिथम पढ़ेंगे हम. कॉमन लॉगरिथम होता क्या है, अब देखो नेचुरल लॉगरिथम कौन से थे, जिनका बेस कितना था, ई था. ठीक है, अब कॉमन लॉगरिथम कौन से होते हैं, देखो द लॉगरिथम्स टू द बेस इज, जिनका बेस कितना होता है, 10 होता है. ठीक है, टू द बेस 10, उनको हम बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम. द लॉगरिथम टू द बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम. अब देखो जो ये सिस्टम था, कौन सा, आपने कौन से सिस्टम की बात की थी, कॉमन लॉगरिथम वाला. जो ये सिस्टम है, दिस सिस्टम, ये क्या होता है, दिस सिस्टम इज फाउंड वेरी यूजफुल होता है. किसमें, इज फाउंड वेरी यूजफुल इन
प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। मतलब जो आपका नेचुरल लॉगरिथम था वो आपका थ्योरेटिकल प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए यूज़ होता है, और जो कॉमन लॉगरिथम है वो किसके लिए यूज़ होता है? दिस सिस्टम इज़ फाउंड वेरी यूज़फुल इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जहाँ पे आपको कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा करना हो, सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा करनी हो। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जिसका नेम है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक की, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स सब इसी के बीच में दोनों डेफिनेशन कवर हो जाएंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स की भी और मेंटिसा की भी। अब देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं। द इंटीग्रल पार्ट क्या होता है? जो इंटीग्रल पार्ट, द इंटीग्रल पार्ट ऑफ किसका? इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल मतलब जिसमें इंटीजर्स वैल्यू आती है, नाम से ही पता लग रहा है इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, जिसमें डेसिमल वाली वैल्यू नहीं आएंगी। द इंटीग्रल पार्ट किसका? ऑफ लॉगरिथम ऑफ ए नंबर, आगे ध्यान से देखना, आफ्टर एक्सप्रेसिंग द डेसिमल पार्ट एज ए पॉजिटिव। मतलब जो आपका डेसिमल पार्ट है, जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट ही आप कह सकते हो, डेसिमल वाला पार्ट है, वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तभी हम इंटीग्रल पार्ट जो है लॉगरिथम के इंटीग्रल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट होता है। और एंड द जो पॉजिटिव डेसिमल वाला पार्ट होता है, पॉजिटिव डेसिमल, उसको हम बोल देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड मेंटिसा। अभी मैं आपको एक डेफिनेशन से एग्जांपल लेके बताऊंगी कैरेक्टर और मेंटिसा होते क्या हैं। ठीक है, ये मेंटिसा हो गया, और ये जो आपने ये डेफिनेशन पढ़ी थी ये कैरेक्टरिस्टिक्स की होगी। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, हम मान लेते हैं एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मान लो आपको गिवन है इफ़ log x इज इक्वल टू, आपको गिवन है 3.1748, इस तरीके से वैल्यू गिवन है। तो इसमें देखो कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी? कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है और मेंटिसा बताना है। ठीक है, अब देखो, अब डेफिनेशन आपने पढ़ी है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? इंटीग्रल पार्ट होता है। इंटीग्रल पार्ट देखो, इसका इंटीग्रल पार्ट कौन सा है? ये वाला है 3, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। और इसका मेंटिसा पार्ट कौन सा है? ये पॉइंट से शुरू होने वाला 0.1748। और देखो ये पॉजिटिव वैल्यू है ये सारी। ठीक है, अगर ये नेगेटिव में होती तो हम इसको पॉजिटिव बनाते हैं। अब देखो मैं नेगेटिव वाला भी एग्जाम्पल बताती हूँ एक। अब देखो एक बात नोट करने वाली है क्या, कि जो मेंटिसा है, द मेंटिसा इज टू बी ऑलवेज केप्ट पॉजिटिव। ठीक है, जो मेंटिसा है आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। एंड ओनली देन द इंटीग्रल पार्ट, तभी हम जो इंटीग्रल पार्ट को क्या बोलेंगे? कैन बी कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपका मेंटिसा पार्ट पॉजिटिव है तभी हम उसके इंटीग्रल पार्ट को कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे, नहीं तो उसका जो, अगर वो मेंटिसा पार्ट नेगेटिव है तब हम उसको पॉजिटिव बनाएंगे। देखो उसका एग्जांपल लेते हैं।
अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं नेगेटिव एमटीसा का। जैसे मान लो log y की वैल्यू ले लो, किसके इक्वल है -2.5649। आपको इस तरीके से एक एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। तब आप ये नहीं कहोगे कि -2 जो है करेक्टरिस्टिक्स है और -0.5649 ये मेंटिस है, नहीं कहेंगे क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है। तब इस केस में हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे किस तरीके से, इस वाली वैल्यू को -2 -0.5649 इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। अब क्या करोगे, इसमें +1 ऐड कर दो और +1 माइनस कर दो, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी -2 -1 +1 कर दो और लास्ट वाली वैल्यू 0.5649 एज इट इज़ चलने दो, ठीक है। अब देखो -2 के साथ इस वाली वैल्यू को आपको पॉजिटिव बनाना है। इसको 1 में से अगर आप माइनस करोगे इसकी वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी। इन दोनों नंबर को ले लो और इन दोनों नंबर को ले लो, तो ये आ जाएगा -3 और इसको सोल्व करके आ जाएगा +0.4351। तब आप कह सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, इसको हम लिख लेंगे 3/.4351। तब हम कहेंगे इस -3 को, ये वाली वैल्यू आपकी कौन सी है, करेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू है, करेक्टरिस्टिक्स है। और जो ये वाली वैल्यू है ये किसकी है, मेंटिसा की, ठीक है। दोनों ये वाली वैल्यू आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, इसका मैटर नहीं करता, ये नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये आपका करेक्टरिस्टिक्स है और ये मेंटिस है। अब उसके बाद देखो हम कुछ रूल्स करेंगे किसके लिए, टू फाइंड करेक्टरिस्टिक्स, कि आपको अगर करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है तो किस रूल से फाइंड करेंगे। देखो रूल नंबर 1 है, रूल 1 में देखो व्हेन द नंबर, जब आपको क्या गिवन हो, व्हेन द नंबर इज, नंबर आपको कैसा गिवन है, जब आपके पास नंबर जो है ग्रेटर देन 1 हो, क्या हो, ग्रेटर देन 1, ठीक है। देन उस केस में क्या होता है, देन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉगरिथम, उस नंबर का क्या होता है, देन द करेक्टरिस्टिक्स को एक बार शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख रही हूँ मैं, तो करेक्टरिस्टिक्स जो क्या होता है ऑफ, देन द लॉगरिथम ऑफ, सॉरी देन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉगरिथम हो जाएगा किसका, ऑफ दैट नंबर, उस नंबर का वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए। एंड 1 लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट इन इट्स इंटीग्रल पार्ट। अब देखो पूरी लाइन ध्यान से पढ़ेंगे। करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का रूल देखो, व्हेन द नंबर इज ग्रेटर देन 1, जब नंबर जो है 1 से ज़्यादा हो तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ दैट नंबर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एक तो वो पॉजिटिव होता है और एक 1 लेस, मतलब मान लो अगर आपके पास नंबर इंटीग्रल पार्ट में नंबर 2 दिया हो, ठीक है, तो उससे 1 लेस, 1 लेस क्या हो जाएगा, 2 - 1 1, एंड 1 लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट इन इट्स इंटीग्रल पार्ट। जैसे देखो एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको, मान लो आपको इस तरीके से गिवन हो, log 1 गिवन है, ठीक है। मान लो आपको log 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, log 1 की वैल्यू क्या होएगी, 0 होएगी। क्यों, देखो इसका इंटीग्रल पार्ट देखो, इसका इंटीग्रल पार्ट कितना है, 1 है, तो उसके करेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 लेस हो जाएगी, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। मैं और एग्जांपल से बताती हूँ। देखो अब log आपको फाइंड करना है log 10 की वैल्यू, ये याद रखना, ये log 10 की डायरेक्ट वैल्यू नहीं बता रही मैं, वैसे log 1 0 ही होता है, लेकिन देखो अब log 10 की वैल्यू ये सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स वैल्यू बता रहे हैं हम लॉगरिथम की। अब देखो log 10 की वैल्यू, log 10 में कितने डिजिट हैं, 1 2, दोनों इंटीग्रल पार्ट ही हैं, ये इंटीग्रल पार्ट में इसके 2 डिजिट हैं, 2 - 1 कितना आ जाएगा, 1। तो
तो इस तरीके से log 10 कितना आ जाएगा 1। अगर आपको log 100 की करेक्टरिस्टिक्स वैल्यू बतानी हो तो देखो कितने डिजिट है 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 - 1 2। ठीक है, ये करेक्टरिस्टिक्स वैल्यू बता रही हैं। तो देखो इनमें से एक और रूल जनरेट होता है क्या, कि अगर नंबर जो है 1 to 10 के बीच में लाई कर रहे हैं, अगर नंबर 1 to 10 के बीच में आ रहा है तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स वैल्यू देखो 1 to 10 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक ही डिजिट वाले नंबर आएंगे, तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स वैल्यू क्या होएगी, इसकी वैल्यू क्या होएगी 0 1 - 1 0। अगर कोई नंबर 10 to 100 के बीच में लाई कर रहा है तो उस केस में उसकी करेक्टरिस्टिक्स वैल्यू देखो 10 to 100 के बीच में लास्ट नंबर 99 तक आएगा, मतलब 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट में इंटीग्रल पार्ट में मतलब उसके 2 डिजिट हैं, तो इसके करेक्टरिस्टिक्स वैल्यू क्या आएगी 1 लेस आएगी 2 से, 2 - 1 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको जनरली रिजल्ट बताना है कि अगर मान लो उसकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉगरिथम निकालना है किसी नंबर का जिसके पास n डिजिट है, उसके इंटीग्रल पार्ट में कितनी डिजिट है n डिजिट, किसमें इन इट्स इंटीग्रल पार्ट, अगर उसके इंटीग्रल पार्ट में n डिजिट है तो आपको उसकी करेक्टरिस्टिक्स वैल्यू बतानी है, तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉगरिथम क्या हो जाएगा, एक कम होता है लॉगरिथम की वैल्यू एक कम होती है तो वो क्या हो जाएगी इज इक्वल टू n - 1। ठीक है, लॉगरिथम की वैल्यू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉगरिथम क्या हो जाएगा, उससे एक कम हो जाएगा n - 1 हो जाएगा। जैसे आप इसके ऊपर और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मान लो log 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब log 2 में देखो डिजिट कितनी है 1 ही है, तो किसके बीच में लाई कर रहा है 1 to 10, तो ये क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। करेक्टरिस्टिक्स वैल्यू यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स है ये किसका log 2 का। इसी तरीके से करेक्टरिस्टिक्स ऑफ log मान लो 913 की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें कितने डिजिट है 1 2 3, 3 में से 1 गए 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। अगर आपको करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना हो मान लो log 723.007, मान लो आपको ये वैल्यू इसकी करेक्टरिस्टिक्स वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो इसके इंटीग्रल पार्ट में बात करते हैं, ये तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है डेसिमल पार्ट है, तो इंटीग्रल पार्ट देखो कितने डिजिट है 1 2 3, 3 - 1 2, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 में देखो व्हेन द नंबर, जब आपके पास क्या हो नंबर जो है वो क्या होना चाहिए इज़ लेस देन 1। अगर बाई चांस आपके पास नंबर जो है लेस देन 1 है, ठीक है, एक से छोटा है, तो क्या होता है उस केस में देन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ दैट नंबर, उस नंबर का जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉगरिथम होता है वो क्या होता है इज़ नेगेटिव होता है। ठीक है, और वो किसके वो क्या होता है एंड न्यूमेरिकली 1 मोर ज़्यादा मोर देन किसके द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। अब देखो इसको मैं एक बार एग्जांपल से समझाती हूँ लिखा क्या हुआ है। अब सपोज कर लो आपको log 0.1 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये नंबर कैसा है 1 से छोटा है। व्हेन द नंबर इज़ लेस देन 1 देन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ दैट नंबर क्या होता है, एक तो नेगेटिव होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस में आएगी। ये करेक्टरिस्टिक्स वैल्यू बता रहे हैं हम, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ log 0.1। अब एक तो नेगेटिव में आएगी, ठीक है, इज़ लेस देन 1 देन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ दैट नंबर इज नेगेटिव एंड न्यूमेरिकली क्या होएगा 1 मोर देन द नंबर ऑफ जीरोज इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। अब डेसिमल पॉइंट के बाद देखो इमीडिएटली मतलब ये यही फर्स्ट पोजीशन पे, क्या कोई आपको जीरो दिख रही है, नहीं दिख रही, कोई भी जीरो नहीं है, ठीक है, कोई भी जीरो नहीं है मतलब एम्प्टी है, खाली है, कुछ भी नहीं है, तो उसमें आपने एक ऐड करना है। अब कोई भी नंबर नहीं है आपके पास, मान लो वो ज़ीरो ही नंबर है, ज़ीरो में एक ऐड करोगे आंसर क्या आएगा 1 आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल बताती हूँ। मान लो आपको log 0.01 इस तरीके से दे रखे हैं। अब देखो ये भी 1 से छोटा है। अब
डेसिमल के बाद ज़ीरो देखो कितनी है, एक ही ज़ीरो दे रखी है, ठीक है। तो इस ज़ीरो में एक ही ज़ीरो दे रखी है, आपके पास 0 1 दे रखी है, 1 में 1 ऐड कर दो तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, ठीक है। इसी तरीके से मान लो आपको करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है किस नंबर का, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉगरिथम किसका फाइंड करना है, 0.00732, मान लो इसका फाइंड करना है। अब देखो डेसिमल के बाद 0 तक काउंट करो, कितनी है 1 2, इसकी वैल्यू एक तो नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव में कितनी आएगी, 2 ज़ीरोज़ हैं, 2 में 1 ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 बार, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -3। तो देखो अब आपको इससे समझ आ गया होगा कि क्या लिखा हुआ है रूल नंबर 2 में, कि डेसिमल के बाद कितनी जीरो हैं वो चेक करेंगे। और एक और बात, मान लो आपको इसका वैल्यू फाइंड करनी है, लॉग ऑफ 0.8079। अब आपको डेसिमल के बाद जस्ट चेक करना है कि डेसिमल के बाद कोई ज़ीरो है, नहीं है, ठीक है। तो इस केस में डेसिमल के बाद कोई ज़ीरो नहीं है, तो इसमें आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा, 1 बार, या फिर आप कह सकते हो -1। अब हम इसके ऊपर एग्जाम्पल करते हैं। आपको एग्जाम्पल में गिवन है, देखो एग्जाम्पल 1 आपको गिवन है क्या, log 2, उसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 0.3010, ठीक है। और आपको और गिवन है log 3 गिवन है कितनी, 0.4771। आपको फाइंड करना है कितना, log 360। मान लो इसकी वैल्यू, इसकी हेल्प से फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब देखो इसका सोल्यूशन देखो कैसे फाइंड करेंगे हम। सोल्यूशन में देखो आप पहले 360 को फैक्टर में लिख लो, हम लिख सकते हैं 360 को फैक्टर करके। अब 360 किसके इक्वल होता है, 36 × 10। अब 36 के फर्दर फैक्टर कर लो, 36 को हम लिख सकते हैं कितना, 4 × 9, ठीक है। और 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5। प्राइम फैक्टराइजेशन में करना है इसको ब्रेक, तो 4 को दोबारा से लिख लो 2 × 2, 3 को 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, और ये 2 × 5 एज इट इज़। अब देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, तो ये आ जाएगा 2⁻3, 3⁻2 × 5। तो सबसे पहले हमने इसको फैक्टर में लिख लिया। अब देखो दोनों तरफ log अप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा log 360 इज इक्वल टू log 2⁻3 × 3⁻2 × 5, ये नंबर आ गया। अब इसके राइट हैंड साइड पे आप प्रॉपर्टी लगा दो log m × n वाली, तो वो क्या हो जाएगी, देखो मल्टीप्लाई में है, ये एडिशन में ओपन होते हैं, ये आ जाएगा log 2। यहाँ पे देखो एक बात और नोट करना, यहाँ पे इस 10 के हमने फैक्टर करे हैं, इस 10 को एज इट इज़ रहने दो, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर ही लिख दो और इस 10 को आप एज इट इज़ रहने दो। देखो इस 10 की वैल्यू हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे, इस 10 की वैल्यू जो है क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, उसका हम यूज़ करेंगे। अभी हम पढ़ के आए हैं कि log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो हम उस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, log 10 इज इक्वल टू 1। अभी आपने सोल्व की थी log 1 की वैल्यू 0, log 10 की वैल्यू 1, तो उस वाली वैल्यू को यूज़ करके हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा log, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, log 2 स्क्वायर प्लस log 3 स्क्वायर प्लस log 10। अब log 10 की वैल्यू 1 होती है। अब इस केस में देखो पावर आगे आ जाएगी, इसमें हम प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेंगे, ये आ जाएगा 2 log 2 प्लस 2 log 3, और ये आ जाएगा log 10 की वैल्यू 1, ठीक है। यहाँ पे आप लिख भी देना कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज़ करके आपके पास ये आया है। अब देखो 2 log 2, अब log 2 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है, 0.3010, उनका यूज़ कर लेंगे, प्लस 2 log 3 की वैल्यू आपको गिवन है 0.4771, और लास्ट में है +1। उसके बाद जब आप इसको सोल्व करोगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.6020, इसकी आ जाएगी 0.9542, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो ये आ जाएगा +1, और जब आप इसको ओवरऑल ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 2.5562। अब देखो उसके बाद हम सेम एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 2 में भी आपको सेम log, जैसे इसमें log 2 की वैल्यू गिवन है 0.3010,
और log 3 की वैल्यू गिवन है 0.4771। उसी तरीके से आपको सेम वैल्यू दे रखी है, ठीक है। आपको फाइंड करनी है क्या, आपको सोल्व करना है log 16 रेज टू पावर 1/5 इंटू 5 रेज टू पावर 2 और नीचे दे रखे आपको 108 रेज टू पावर 3। मान लो आपको ये वाली वैल्यू गिवन है, सॉरी ये वाली वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। आपको गिवन क्या है, सेम वैल्यू log 2 की वैल्यू गिवन है 0.3010 और log 3 की वैल्यू गिवन है 0.4771। अब देखो इसका सोल्यूशन देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखो इस वाली वैल्यू में प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको सोल्व कर लो। आप लिख सकते हो 16 को क्या लिख सकते हैं, देखो log, पहले आप इसी को एक बार नोट डाउन कर लो जो आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू। अब देखो log 16 को हम लिख लेंगे, 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर 4 और ये 1/5 एज इट इज़, ठीक है। देखो ऐसे सिंपली ऐसे 16 को सोल्व करना है। 2 ये 8 पे चला जाएगा, फिर ये 2 ये 2 पे चला जाएगा, 2 देन 1। अब देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स, तो आपके पास ये 16 को लिख लेंगे 2 रेज टू पावर 4, ठीक है। इंटू 5 स्क्वेयर एज इट इज़, ये प्राइम नंबर है तो ये एज इट इज़ रख देंगे। और 108 के जब आप फैक्टर करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 4 इंटू 27 रेज टू पावर 3, ठीक है। अब देखो 2 रेज टू पावर 4 है और यहाँ पे कितना है 1/5 है, आपको ओनली 5 गिवन है। अब आपको इसमें एक नंबर 10 भी चाहिए होता है, ठीक है। अब 10 क्या करोगे, इस वाले नंबर को 5 से बनेगा 10, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, देखो, और इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, ये आ जाएगा log, ये 2 रेज टू पावर क्या बन जाएगा 4/5, ये आ जाएगा 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो और पावर कितनी है 2, और नीचे वाली टर्म एज इट इज़ 4 इंटू 27 रेज टू पावर 3, ठीक है। अब देखो ये आपके पास कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा, ये आ जाएगा log 2 रेज टू पावर 4/5 इंटू 10 रेज टू पावर 2, और जो नीचे वाली 2 वाली टर्म है उसको अलग करके लिख लो इस तरीके से, और नीचे वाली टर्म देखो इसको आप लिख लोगे 4 को लिख सकते हैं हम कितना 2 स्क्वायर, और जो ये 27 है उसको हम लिख सकते हैं कितना 3 क्यूब, और सारे की पावर कितनी चल रही है बार 3। अब देखो आपके पास ये वाली वैल्यू चल रही थी, अब इसको फर्दर सोल्व कर लेंगे कैसे, ये आ जाएगा log 2 रेज टू पावर 4/5, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ रख दो 10 रेज टू पावर 2, और इस 2 को आप ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर -2, ठीक है। और नीचे वाली वैल्यू इसको आप सोल्व कर लो, 3 पावर अंदर ले जाओ तो ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर 6 इंटू 3 रेज टू पावर 9। ये पावर एंड एक्सपोनेंट में हम बता रखे हैं कि पावर कैसे सोल्व करते हैं इनकी, तो पावर एंड एक्सपोनेंट की वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। अब देखो उसके बाद देखो ये हो जाएगा log 2 रेज टू पावर 4/5। अब देखो चाहे तो आप इसको नीचे इसके साथ ही कंबाइन कर दो, तो ये जब ये नीचे आएगी 2 रेज टू पावर 2 हो जाएगा, मतलब ये स्टेप चाहे ना भी करो, इसको स्किप कर दो। तो 2 रेज टू पावर -2 को जब नीचे लेके जाओगे तो ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर, नीचे बन जाएगा ये 2 नीचे ऐड हो जाएगा, इसमें ऊपर नेगेटिव में नीचे वो पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर 8, ठीक है। ये 10 रेज टू पावर 2 एज इट इज़, और ये वाली वैल्यू जो ये आएगी 3 रेज टू पावर 9 एज इट इज़। अब उसके बाद देखो log अप्लाई कर दो अलग अलग, तो ये क्या हो जाएगा, देखो log m इंटू एन, और पहले डिवाइड में है तो आप इनको इस तरीके से अलग कर दो, देखो ये आ जाएगा log 2 रेज टू पावर 4/5 10 रेज टू पावर 2, इसको वाली टर्म को एज इट इज़ रहने दो, माइनस log ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर 8 इंटू 3 रेज टू पावर 9, ठीक है। अब देखो अब log अलग अलग अप्लाई कर दो, एम एन पे फॉर्मूला लगा दो, तो ये आ जाएगा log 2 रेज टू पावर 4/5 प्लस log 10 रेज टू पावर 2 माइनस log 2 रेज टू पावर 8 माइनस log 3 रेज टू पावर 9। अब पावर जो है आगे ले जाओ तो ये आ जाएगा 4/5 log 2 प्लस 2 log 10 माइनस 8 log 2
-9 log 3। ठीक है, अब सारी वैल्यू रिप्लेस कर दो। log 10 की वैल्यू 1 होती है, पुट कर देंगे, और बाकी जो आपको वैल्यू गिवन है 4/5 log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 प्लस 2 log 10 की वैल्यू 1 है, 8 log 2 की वैल्यू 0.3010, उसके बाद -9 log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। ये आपको गिवन है। अब जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.2408 प्लस 2। सिंपली सोल्व करना है इसको, 4/5 को फ्रैक्शन में सोल्व करके पॉइंट में निकाल के उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 2 एज इट इज़ -8 की इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2.408। सिमिलरली लास्ट में आपके पास सोल्व करके आएगा 4.2939, और जब आप इसको ओवरऑल सोल्व करोगे इसकी वैल्यू आ जाएगी -4.4611। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे।